तो राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक और टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द्विघात समीकरण, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है बेटा, तो हम डालेंगे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक 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 इक्वेशन। ठीक है बेटा, द्विघात समीकरण, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या होता है द्विघात समीकरण? ठीक है, इसका हम देखेंगे जनरल फॉर्म। सामान्य समीकरण क्या होता है, इसका सामान्य रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो, जैसे कि आप जानते हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जो इस तरीके का जो समीकरण होता है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई? हम उसको क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी से। उसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विघात, ये है सामान्य रूप, इसको बोलते हैं जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म या सामान्य रूप। ठीक है बेटा। अच्छा देखो, यहाँ पर बात करेंगे हम थोड़ी सी, जो हमारा a होगा ना बेटा, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहली बात, पहली कंडीशन क्या है इसमें, a नॉट इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a की जगह 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी बेटा, ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल या x इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हिंदी वाले सुनो कि जब चर पद की अधिकतम घात 2 हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, हम द्विघात समीकरण कहते हैं। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो पहली कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और a b एंड c ये क्या बेटा, यहाँ पर हमारे पास इंटीजर्स हैं। क्या ये इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक हैं। क्या ये पूर्णांक हैं, पूर्णांक। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या होंगी। और x ये क्या है मेरे पास, ये है हमारे मेरे पास वेरिएबल टर्म। क्या बेटा, ये वेरिएबल टर्म, इसको बोलते हैं हम अचर पद। अचर पद। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा इसके बारे में। अच्छा, अभी हम और समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, इसके हम रूट से देखेंगे। रूट क्या होते हैं, इसको बोलते हैं शून्यक या हल। ठीक है, तो देखो क्या होते हैं, इसको नोट कीजिए आप एक बार, है ना। देखो मैं बता देता हूं बेटा, इसके रूट्स क्या होते हैं। सॉरी, माइक गिर गया। अब देखो इसके रूट्स होते हैं, देखो इसकी डिग्री क्या है, जिसकी जितनी इसकी डिग्री होती है ना, उतने ही इसके क्या होते हैं बेटा, रूट्स होते हैं। तो डिग्री कितनी, 2 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे, इसके 2 रूट होंगे। इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ रूट्स या मूल। ठीक है, तो इसके 2 मूल होंगे बेटा, एक को नाम देंगे हम बीटा और एक को नाम देंगे अल्फा। तो पहला अल्फा होगा और दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है बेटा, ये 2 मूल होते हैं इसको। अच्छा एक और बात बता दूं तुम्हें आज की बात, जो मूल होते हैं, मतलब जो रूट्स होते हैं द्विघात समीकरण के, वो उस समीकरण को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसका मतलब ये जो रूट्स होंगे ना, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो वी कैन से या वी कैन राइट ऑफ दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म। तो देखो कैसे कि a इस x की जगह अल्फा स्क्वायर, इसके लिए लिख रहा हूं। ठीक है, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस के c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैंने इसके लिए लिखा है। इसके लिए देखो ये भी तो इसका रूट है, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई करेगा इसको। तो आएगा a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस के c इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, तो अब इनको कैसे यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊंगा इसके चैप्टर के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री के डाल दिए हैं, और हमने जैसे कि पिछला जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसका भी डाला है, इसकी भी लेके आएंगे। तो पहले आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, है ना। अब देखो, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसके रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड नहीं करते, अब हम थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसके रूट्स होते तो 2 हैं,
तो यहाँ पर डालना रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने क्वाड्रेटिक की स्पेलिंग गलत लिख दी, थोड़ा करेक्शन कर लेना, ठीक है भाई, कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। द्विघात समीकरण की मूल, द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है बेटा। दो मूल होते हैं जैसे कि हमको पता है, तो मूल होते क्या है? देखो मूल का मतलब होता है रूट्स क्या होते हैं। तो देखो x के वह मान, x के वह मान जो जो इक्वेशन में रखने पर, जो इक्वेशन में जिन्हें ऐसे देखो, जिन्हें इक्वेशन में रखने पर ठीक है, सेटिस्फाई करें दोनों साइड्स को क्या करें बेटा? सेटिस्फाई करें, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रूट्स कहते हैं, ठीक है बेटा, ऐसे रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे? दिस वैल्यू ऑफ द एक्स विच सेटिस्फाई ऑफ इक्वेशन ऑफ बोथ साइड, ठीक है, इज कॉल्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो रूट्स हमारे दो होते हैं। अच्छा, इनकी वैल्यू कितनी कितनी होती है ध्यान से समझो। तो देखो पहले होता है हमारा अल्फा, हमारे एक होता है अल्फा, ठीक है। इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। पहला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला भी ऐसे ही आता है, ठीक है, वो कोई अलग से नहीं आया। एक होता है हमारे पास फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि जिसको बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर मेथड जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि। तो देखो हम उसको इनको तो समझेंगे वहां पर क्वेश्चंस में कैसे इनको अप्लाई करते हैं, ओके बेटा। तो अभी मैं तुमको ये चीजें बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? किसके लिए यूज होता है? ये रूट से निकालने के लिए यूज होता है, ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र? कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस, देखो सॉरी आई एम रियली सॉरी, x इक्वल्स टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ठीक है बेटा। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ये ऐसा फॉर्मूला है बेटा कि जिससे अगर किसी इक्वेशन के फैक्टर मेथड से रूट नहीं निकल रहे हैं या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से नहीं निकल रहे हैं, तो इससे आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, इसका यूज करके। ए बी की वैल्यू कौन से रखोगे? ए बी की देखो, ए बी सी की वैल्यू यहां से रख देंगे, जैसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी इक्वल्स टू 0। इससे कंपैरिजन करेंगे उस इक्वेशन का, और ए बी की वैल्यू यहां पर और सी की वैल्यू यहां पर पुट करके, और हम यहां से 2 की वैल्यू निकाल देंगे। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो लिखना बता देता हूं तुम्हें। देखो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जो अल्फा की वैल्यू होगी ना, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है? देखो अल्फा की वैल्यू होगी भाई माइनस का बी, एक बार प्लस ले लें, प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अंडर रूट में और अपॉन 2a, ठीक है बेटा। ये तो अल्फा की वैल्यू आएगी। बीटा की वैल्यू सुन लो, बीटा की वैल्यू में माइनस आ जाएगा यहाँ, तो माइनस का बी माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ठीक है बेटा। ये आई हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू है। इस तरीके से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी फटाफट, ठीक है। रफ कर देता हूं मैं इसको। क्वाड्रेटिक फार्मूला की हमने ऊपर बात कर ली है, इसको हम ऐसे अप्लाई करेंगे। अब चलो इनके रूट्स में क्या रिलेशन होता है, तो यहां पर डालना रिलेशन बिटवीन, ठीक है बेटा, यहां पर डालना रिलेशन बिटवीन रूट्स। देखो रिलेशन बिटवीन रूट्स के बीच में क्या संबंध होता है बेटा, ठीक है। संबंध, मूलों का संबंध क्या होता है बेटा? सीधी सी बात देखेंगे, और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं ना, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से प्रूव कर सकते हो।
देखो जैसे हमारे एक पहला होता है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का मतलब समझते हो आप कि मूलों का योगफल, ठीक है, लिख लेना मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है बेटा? उसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस की बी अपॉन ए होता है। ठीक है, अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं इसको प्रूव भी करा दूंगा। ठीक है, ये कैसे आता है। ओके, अब ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं। चलो दूसरा देखेंगे भाई, इसको बताएंगे हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसको बोलते हैं मूलों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है भाई? मूलों का गुणनफल होता है हमारे पास, इसको हम किससे बताते हैं भाई? बेसिकली अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बेटा सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। देखो अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है भाई। ये दोनों में रिलेशन होता है, इनका दोनों का सम करोगे तो माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल आएगा, इनका प्रोडक्ट करोगे तो सी अपॉन ए के इक्वल आएगा। ठीक है भाई, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखो हमने और भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो अब कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, देखो सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं उनके तो घुमा फिरा के पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन देता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई बताइए इसके हमको गिवन है अल्फा बीटा। दो अल्फा बीटा गिवन होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, अल्फा बीटा गिवन होते हैं और हमसे पूछ लेगा मतलब हमसे पूछ लेगा इसके ये क्या होगा, वो क्या होगा, या इस तरीके से। देखो हमें इक्वेशन गिवन होगी, जैसे मैं तुमसे बोल देता हूं मेरे पास ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, इसके रूट्स हैं दो, एक अल्फा है और एक क्या है मेरे पास? बीटा है। तुमसे पहले क्या पता क्या पूछेगा? इस तरीके से पूछेगा, तो बताइए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा? ठीक है बेटा, तो हम देखो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, सिंपल अप्रोच बता रहा हूं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लो बेटे। एक बार एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा आ जाएगा, इधर बीटा इधर आ जाएगा, प्लस की अल्फा इधर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अपन नीचे अल्फा इंटू बीटा। अरे ये तो चमत्कार हो गया भाई, ये तो चमत्कार हो गया। कैसे हो गया चमत्कार? क्योंकि हमें ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है, क्या होता है? माइनस की बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, क्या होता है? सी अपॉन ए। तो इन वैल्यूओं को हम इसमें पुट कर देंगे और यहां से हम ये निकाल लेंगे। सीधी सी बात है भाई, इसमें इतना घुमाने फिराने वाली बात ही क्या है। जैसे मैं तुमसे दूसरा पूछूं बेटा कि बताइए आप अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, इस तरीके से पूछी जा। ठीक है, और मैंने तुम्हें सिर्फ ये दे रखा है, ये चीजें दे रखी है। ठीक है, अब सुनो मेरे बात, इक्वेशन दे रखी होगी, तुम्हें अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं दे रखी होगी, इसमें से तुम्हें निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना, या तो फैक्टर मेथड से निकालो या इनसे निकाल सकते हो। फैक्टर मेथड से निकालोगे या किसी और मेथड से निकालोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, हम क्या करेंगे, तुम्हें ये अल्फा बीटा हमने माना है कि ये इसके रूट्स हैं, बट हमें सिर्फ इक्वेशन दे रखी होगी, ए बी सी की वैल्यू दे रखी होगी बेटा। ठीक है, तो उससे हमें ये वाली चीजें निकालनी पड़ती हैं। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो मैं इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लूं, क्या ले सकता हूं? यहाँ बीटा बचेगा और यहाँ अल्फा बचेगा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। ये बात समझ में? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आई बात समझ में ना? हाँ समझो। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं भाई तीसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोल दो, तो मैं क्या करूंगा? देखो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, ये तो हमें पता होता है, तो मैं क्या कर दूंगा? इसके स्क्वायर कर दूंगा भाई, इसका स्क्वायर कर दूं। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सीधी बात है। तो इसको मैं इधर ले आऊंगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। तो ये वाली वैल्यू इस यहां से आ जाएगी बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्यू और कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मिटा दो इसको। चलो
अब आप आगे बढ़ लेते हैं। अब एक टॉपिक और रहेगा जिसको बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट। ठीक है भाई, उसको और देख लेते हैं थोड़ा सा। रूट्स तो हमने देख लिए, इसके कैसे निकालते हैं, बस आप दो रिलेशन याद रखना है इसके। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले चलो मैं और चीज़ और बता दूं कैसे मैं, चलो बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू बता दो मुझे। ठीक है, इसकी वैल्यू बता दो मुझे। तो मैं अब एक बात बताओ, आपको ये तो पता होगा ना अल्फा प्लस बीटा, इसके क्यू कर दो ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, होता नहीं होता? तो मुझे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू और माइनस के 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। देख लो सम और प्रोडक्ट में तोड़ दिया मैंने इसको। हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी दे रखा हो सम और प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर लो, अपने आप आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, चलो मिटा दें इसको, चलो मिटा दें। अब हम बात करेंगे बेटे, क्या बात करेंगे, नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, नेचर, अच्छा पहले हम डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट व्यक्त कर सूत्र क्या होता है भाई, व्यक्तिगत क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जिसको हम बेसिकली डी से बताते हैं। देखो जैसे मेरे पास कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मेरे पास क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसकी एबीसी की वैल्यू दे रखी है, तो मैं तुमसे पूछूं व्हाट आर डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या होगा, इसको डी से बताएंगे। तो डी बराबर होता है बेटा हमारा, सही से अरे सही लिख लो, चलो तो डी बराबर होता है b² माइनस के 4ac, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा इसको नोट कीजिए, हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीख लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट का, अच्छा ये इसके लिए क्यों यूज करते हैं इसको, ये सुन लो, हम यूज क्यों करते हैं इसको, ये y, हम इसको यूज क्यों, y यूज, ठीक है, यूज क्यों करते हैं। देखो अगर हमको रूट्स के नेचर निकालना हो कि रूट्स माइनस होगा, प्लस होगा, रेशनल होगा, बराबर होगा या बराबर नहीं होगा, या कैसे होगा, तो उस मतलब नेचर ऑफ द रूट्स के लिए तो यहाँ पर लिखना नोट पॉइंट डाल के, नोट पॉइंट क्या डालोगे बेटा कि डिस्क्रिमिनेंट का यूज, डिस्क्रिमिनेंट का यूज नेचर नहीं, रूट्स के का यूज, रूट्स के नेचर निकालने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है, ये नोट पॉइंट डाल लेना। नेचर का मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब होता है, मैंने जैसे आपको बताया था, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जैसे वो प्लस होगा या माइनस होगा या रेशनल होगा या इरेशनल होगा। ओके, इस तरीके से रूट्स के नेचर निकालते, जल्दी फटाफट नोट करो। हाँ, अब चलो देखेंगे नेचर ऑफ दी रूट्स। ठीक है भाई, लास्ट टॉपिक रह गया हमारा इस चीज का, नेचर ऑफ दी रूट्स। तो यहां पर डालेंगे नेचर ऑफ दी रूट्स, नेचर ऑफ दी रूट्स। ठीक है, मूलों की प्रकृति, क्या होती है मूलों की प्रकृति। देखो भाई तीन कंडीशन बनती है, बस तीन कंडीशन को याद रख लेना। एक होता है हमारे बराबर रूट, मतलब इक्वल रूट्स कैसे होते हैं, क्या क्या होता है क्या नहीं होता। देखो हमारे यहाँ तीन कंडीशन निकल सकते हैं बेटा। पहली कंडीशन होगी b² माइनस के 4ac, ये d की वैल्यू होती है, समझ रहे हो मेरी बात, ये d की वैल्यू होती है। तो इसको यहाँ पर लिखना, पहले b² माइनस के 4ac, एक तो बराबर 0 हो सकता है पहली कंडीशन, दूसरा हो सकता है b² माइनस के 4ac लेस देन 0 हो सकता है, तीसरी कंडीशन लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव हो सकता है। ठीक है बेटा, और b² माइनस के 4ac और एक ग्रेटर देन 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तीन कंडीशन बनेगी, ध्यान से समझो। अब देखो
अगर यहाँ पर ये कंडीशन आएगी तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स होंगे भाई रेशनल एंड इक्वल, रेशनल एंड इक्वल रूट्स, रेशनल एंड इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, रेशनल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा भाई देखो ये लेसन हो रहा है ना, तो इसमें क्या होगा? रूट्स तो इक्वल होंगे, इसमें इक्वल रूट्स होंगे, इसमें रेशनल होंगे। इस वाले में क्या होगा बेटा? इसमें होगा इरेशनल रूट्स, ठीक है, रेशनल एंड इक्वल रूट्स होंगे इसमें, और इसमें होंगे इरेशनल रूट्स। इसमें क्या होता है भाई? इसमें होगा रेशनल इक्वल एंड इरेशनल, कुछ भी हो सकता है इसमें ये रूट्स होंगे, ठीक है। इसमें होंगे बराबर तथा परिमेय रूट्स, ठीक है भाई, परिमेय मूल, बराबर तथा परिमेय मूल होते हैं। इसमें होते हैं अपरिमेय मूल, अपरिमेय, और इसमें होते हैं परिमेय भी हो सकते हैं बेटा, सॉरी, इसमें ये रेशनल नहीं होंगे, इसमें इरेशनल नहीं होंगे बेटा, रेशनल इक्वल होंगे इसमें, रेशनल एंड इक्वल, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट मतलब अलग अलग हो जाते हैं, परिमेय बराबर इस तरीके से, और इसमें अपरिमेय। तो ये सारी कंडीशन लगती है भाई, समझ रहे आ रही है मेरी बात है। चलो ये नेचर ऑफ द रूट्स हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारा खत्म हो गया, यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, और ये पूरा कॉन्सेप्ट कराया मैंने, ये मत सोचना कि ये छुड़वा दिया वो छुड़वा दिया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया मैंने आप लोगों का। ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, इसके बाद आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हाईलाइटेड क्वेश्चन दूंगा, ध्यान रखना हाईलाइटेड क्वेश्चन का, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आपको समझ में आया हो तो हमारे साथ जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट लेवल तक लेके जाएं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।